रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में से कौन से हैं वो टॉप 10 सबसे रेयर 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के जो रखते हैं सबसे ज्यादा कीमत। और यहां आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन 1 रुपए के सिक्कों की जो आपके और हमारे लिए सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए। जी हां, आम चलन में नजर आने वाले सबसे रेयर 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों को। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। क्या पता इन सिक्कों में से कुछ सिक्के आपके कलेक्शन में हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो स्क्रीन पे आप सभी रैंडम ऑर्डर में देख सकते हैं टॉप 10 रेयर और स्केर्स कैटेगरी के 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों को जो रखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको इन सभी टॉप 10 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करना हो तो आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 70,000 से 80,000 रुपए तक। जी हां, 70,000 to 80,000 रुपीज। और इन सिक्कों में से टॉप 3 1 रुपए के सिक्के बेहद ही कीमती सिक्के हैं। तो ऑर्डर में 10 से 1 तक सिक्कों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली देखते हैं कौन से 1 रुपए के सिक्के आते हैं 10वें नंबर पे। तो 10th पोजीशन पे आते हैं 1989 और 1990 में जारी किए गए 6 ग्राम के कॉपर निकल के ये 2 1 रुपए के सिक्के। वैसे तो 1988 और 1989 के 1 रुपए के सिक्के हमें कॉमनली सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, लेकिन वो अधिकतर होते हैं बॉम्बे, कैलकाटा या फिर हैदराबाद मिंट के कॉमन सिक्के। लेकिन ये दोनों ही सिक्के हैं नोएडा मिंट के सिक्के, जो कि कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो नोट करने वाली चीज यहां पे सिक्कों में है ईयर के नीचे नजर आने वाला सॉलिड डॉट मिंट मार्क, जिसे आपको चेक करना है, जो ये बताता है कि ये दोनों ही सिक्के नोएडा मिंट द्वारा ढाले गए सिक्के हैं। 1989 या फिर 1990 के नोएडा मिंट के इन सिंगल 1 रुपए के सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 100 रुपए के करीब। 9th पोजीशन पे जो 1 रुपए का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1984 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 6 ग्राम का ये कॉपर निकल का 1 रुपए का सिक्का। ध्यान दें, यहां पे केवल हैदराबाद मिंट के सिक्के की ही बात हो रही है, इसलिए पॉइंट नोट करने वाला यहां पे ये है कि सिक्के में ईयर के नीचे आपको नजर आएगा 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क। 1984 के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आम चलन में आपको मिल जाएंगे, इसलिए वो कॉमन सिक्के हैं, लेकिन हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का ये सिक्का उनके मुकाबले कम नजर आता है, जिस वजह से ये स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। तो 1984 का हैदराबाद मिंट का ये 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 100 से 150 रुपए के बीच किसी अच्छे कॉइन डीलर से। नंबर 8 पोजीशन पे आता है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की डेसिमल सीरीज में नजर आने वाला सबसे पहला 1 रुपए का ये सिक्का। ये है ईयर 1962 में प्योर निकल मेटल में जारी किया जाने वाला 10 ग्राम वजन का बिग 1 रुपी कॉइन। 1962 के ये सिक्के जारी किए गए थे केवल और केवल कैलकाटा मिंट से, इसलिए इन सिक्कों में आपको मिंट चेक करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1962 के सभी सिक्कों में आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि नो मिंट मार्क कैलकाटा मिंट की पहचान होती है। 1962 का ये 1 रुपए का सिक्का भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 150 से 200 रुपए के बीच। 7वें पोजीशन पे जो सिक्का आता है वो है आजाद भारत में जारी किया जाने वाला सबसे पहला 1 रुपए का ये सिक्का। जी हां, ईयर 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुआ उसी वर्ष जारी किया गया रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स हिस्ट्री का पहला 1 रुपए का सिक्का। ये 1 रुपए का सिक्का आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा था, जिसको फॉलो किया गया 1956 तक, और 1957 के बाद हमें डेसिमल सीरीज के सिक्के देखने को मिलते हैं। पॉइंट नोट करने वाला यहां पे ये है कि 1950 के ये 1 रुपए के सिक्के
जारी किए गए केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। इसलिए सिक्के में ईयर 1950 के नीचे आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क। ये 1 रुपए के सिक्के निकल मेटल से बने 11.66 ग्राम वजन और 28 डायमीटर के बड़े साइज के सिक्के हैं, जिनकी थिकनेस भी बाकी सिक्कों के मुकाबले ज्यादा होती है। इन सिक्कों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यूएनसी ग्रेड में इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 250 से 300 रुपए के बीच। 6th पोजीशन पे जो 1 रुपए का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1986 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 6 ग्राम का कॉपर निकल का ये 1 रुपए का सिक्का। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। यहाँ पे भी ध्यान दें कि केवल हैदराबाद मिंट के ही सिक्के की बात हो रही है, जिसमें आपको देखने को मिलता है स्टार शेप मिंट मार्क। 1986 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया ये 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 300 रुपए के करीब। 5वें नंबर पे एक नहीं 2 सिक्के आते हैं और दोनों ही सिक्के स्केर्स नहीं रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के इस 1 रुपए के सिक्के की, जिसमें नजर आता है क्रॉस सिंबल। ये 1 रुपए का सिक्का क्रॉस सीरीज में नजर आने वाला सबसे पहला सिक्का है जो कि जारी किया गया ईयर 2004 में, और वो भी केवल बॉम्बे मिंट से। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्रॉस डिजाइन वाला केवल 2004 का सिक्का ही रेयर है। 2005 और 2006 में जारी हुए ऐसे 1 रुपए के क्रॉस कॉइन कॉमन ही सिक्के हैं। 2004 के इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 350 से 400 रुपए के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। 5वें पोजीशन का दूसरा 1 रुपए का सिक्का है ईयर 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया ये 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन। आप ईयर के नीचे क्लियरली देख सकते हैं सॉलिड डॉट मिंट मार्क। ये सिक्का भी एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है जो यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 350 से 400 रुपए के बीच। चौथे पोजीशन पे जो 1 रुपए का सिक्का आता है वो साइज, वेट और डायमेंशंस में है तो 7वें पोजीशन के इस 1 रुपए के सिक्के जैसा ही, लेकिन ये सिक्का 1950 की जगह जारी किया गया ईयर 1954 में। तो यहाँ 1954 एक की डेट है। आना सीरीज में हमें 1 रुपए के सिक्के केवल इन्हीं 2 वर्षों में देखने को मिलते हैं, जिसमें 1950 के सिक्के ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं, लेकिन 1954 के ये 1 रुपए के सिक्के कम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से 1954 का ये 1 रुपए का सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है। नोट करें कि यह सिक्का भी केवल और केवल बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था। आज की डेट में किसी अच्छे डीलर से 1954 के इस 1 रुपए के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में परचेज करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 1500 से 2000 रुपए के करीब। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना कॉस्टली 1 रुपए का सिक्का है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं टॉप 3 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों की, जो कि सबसे ज्यादा दुर्लभ और सबसे ज्यादा कीमती 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, जो कि सर्कुलेशन में नजर आए। तो तीसरे पायदान पे जो 1 रुपए का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1970 में जारी किया गया ये 1 रुपए का सिक्का। ये 1 रुपी कॉइन प्योर निकल मेटल में ढाला गया 10 ग्राम वजन और 28 डायमीटर का 1 रुपए का सिक्का है, जो जारी किया गया केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। नोट करें ईयर के नीचे आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क। यह सिक्का आज की डेट में मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से यह वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। आज की डेट में किसी अच्छे डीलर से 1970 के इस 1 रुपए के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में परचेज करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 5000 से 6000 रुपए के करीब, यानी कि 1 रुपए की कीमत 6000 गुना के करीब है उसकी फेस वैल्यू के। 1970 के इन सिक्कों में बहुत से फेक फॉर्ज्ड कॉइन्स भी नजर आते हैं। तो कैसे इन फेक सिक्कों को खरीदने से बचें, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो 1 रुपए का सिक्का आता है वो सिक्का कलेक्टर्स में काफी चर्चा में रहने वाला सिक्का है। जी हाँ, ईयर 1991 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 6 ग्राम का ये 1 रुपए का वेरी रेयर कॉइन।
इस सिक्के की खास स्टोरी ये है कि इस सिक्के की एग्जिस्टेंस की क्लैरिटी कलेक्टर्स में काफी समय तक नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 साल में ये सिक्का कलेक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया और ऑफिशियली रिपोर्ट भी हुआ बुक्स में। नोएडा मिंट का ये सिक्का आज की डेट में ढूंढने पे भी नहीं मिलता है। गिने चुने कलेक्टर्स की कलेक्शन में ये सिक्का आपको देखने को मिलेगा। आखिर 1991 का ये सिक्का इतना ज्यादा रेयर क्यों है? कैसे क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि आपका 1991 का सिक्का नोएडा मिंट का वेरी रेयर सिक्का है या फिर बॉम्बे मिंट का कॉमन सिक्का? अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये सभी बातें हमने डिटेल में समझाई है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 1991 के नोएडा मिंट के इस सिंगल 1 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 20 से 30 हजार रुपए के करीब। और यूएनसी कंडीशन में यह सिक्का आपको मिलता है या नहीं, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। तो 1 रुपए के सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे रेयर और कीमती सिक्कों में टॉप करता है ईयर 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 6 ग्राम का ये कॉपर निकल का 1 रुपए का सिक्का। 6 ग्राम वजन में जारी किया जाने वाला ये पहला 1 रुपए का सिक्का है जो ईयर 1982 में नजर आया। नोट करें कि यह सिक्का जारी किया गया केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। इस सिक्के की खास बात यह है कि इसे बॉम्बे मिंट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जारी किया था सर्कुलेशन के लिए, जिस वजह से इस सिक्के का मिंटेज काउंट बहुत ही कम बताया जाता है और यह सिक्का आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है। वैसे तो 6 ग्राम के ऐसे 1 रुपए के सिक्के हमें 1982 के बाद 1991 तक देखने को मिलते हैं, वो भी अलग अलग मिंट से, लेकिन इस सिक्के की डाई वैरायटी बाकी सभी से अलग और यूनिक है। तो क्या है इस सिक्के के वो खास फीचर्स जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे 1982 के इन रेयर सिक्कों में नजर आने वाले बहुत से फेक फॉर्ज्ड कॉइन्स को समझने में। तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा एक डिटेल्ड वीडियो। कॉस्ट की बात करें तो इस 1982 के 1 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 30,000 से 40,000 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन में यह सिक्का भी मिल पाना बेहद ही मुश्किल है आज की डेट में। तो फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक साथ टॉप 10 सबसे रेयर और वैल्यूएबल सर्कुलेटिंग 1 रुपी डेफिनेटिव कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो टॉप 10 सबसे रेयर 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों पे? आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप आप सभी ने इन सिक्कों को जरूर नोट कर लिया होगा। तो 1 रुपए के इन सिक्कों की ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी सभी व्यूअर्स तक भी पहुंच पाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इंडियन कॉइन्स से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो टॉप के 3 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं वो बहुत ही हाई वैल्यू के सिक्के हैं। केवल ये 3 1 रुपए के सिक्के ही टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रखते हैं लगभग 75,000 रुपीज के करीब। और सभी टॉप 10 1 रुपए के सिक्कों को यूएनसी ग्रेड में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 80,000 रुपए का बजट रखना पड़ेगा। तो इन 10 सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के आपकी कलेक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जो सिक्के आपके पास ऑलरेडी हैं, ये सिक्के आपको कैसे मिले या फिर आपने इन्हें कितने में परचेज किया, ये भी जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।